हाय दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित गोस्वामी और आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। ठीक है, बालों का झड़ना। ठीक है, तो हेयर फॉल एक कॉमन कंडीशन है। ठीक है, और ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है। ठीक है, तो हेयर फॉल के अगर हम कारण की बात करें तो इसमें जनरली दो मेन कारण होते हैं। ठीक है, एक तो पुरुष हार्मोन का, दूसरा होता है अनुवांशिकी। या फीमेल में जैसे मीनोपॉज आ जाती है, 50 साल के बाद महामारी बंद हो जाती है। ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बालों का झड़ना देखा जाता है। और एक गर्ल्स में प्रॉब्लम होती है पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ठीक है, इसकी वजह से भी बालों का झड़ना काफ़ी बार देखा गया है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें कॉज में, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत लोगों में मतलब पाई जाती है। न्यूट्रिशनल की बात करें तो इससे विटामिन B12 होता है, जो साइनाकोबालामिन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी अगर आप में है तब भी मतलब आपके बालों में प्रॉब्लम हो सकती है झड़ने में। विटामिन D3 की कमी तो नहीं है, कहीं आपके अंदर जिंक की कमी तो नहीं है, कहीं आपके अंदर B7 जिसको हम बायोटिन बोलते हैं उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो आजकल जनरेशन में है, स्ट्रेस। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस, पढ़ाई का इतना प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे। ठीक है, तैयारी करनी पड़ती है आपको, बाहर जा जा के पूरा दिन पढ़ाई करना पड़ता है, तो उससे मेंटली इमोशनली स्ट्रेस होता है। ठीक है, उससे भी बालों का झड़ना देखा जाता है। मेडिसन है, कुछ कैंसर की मेडिसन होती हैं जो पुश कर देती हैं हेयर को शेडिंग फेज़ में जाके। ठीक है, तो बालों का झड़ना कॉमन है। जैसे अगर हम बोलें तो जैसे पेड़ से रोज़ पत्ते गिरते हैं, ऐसे ही हमारे बाल हैं। ठीक है, अगर आपके बाल 50 से 100 बाल अगर रोज़ गिरते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपका बाल 100 से ज़्यादा अगर बाल लॉस हो रहे हैं डेली, तो हम इसको सिग्निफिकेंट हेयर लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, तो बालों का झड़ना देखा जाए तो अगर मान लो आप जैसे बाथरूम में हैं, नहाने गए, ड्रेनेज में देखा आपके बाल पूरे गुच्छे के गुच्छे में हैं, या आप कॉम कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, तो आपके पूरे बाल कंघी में निकल के आ गए, तो ये एक मतलब हो सकता है आपके हेयर फॉल थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपकी डेफिशिएंसी किस चीज़ में है। ठीक है, और जैसे कुछ कंडीशन होती है जैसे टीलोजन एफ्लूवियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सडन सीवियर हेयर लॉस हो जाता है। ठीक है, मतलब एकदम आपको स्ट्रेसफुल इवेंट होगा, 2 से 3 महीने में आपके बाल गिर सकते हैं। ठीक है, एक डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है। ठीक है, डिफ्यूज़ हेयर फॉल जिसको बोलते हैं, पूरे स्कैल्प पे आपके बाल चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें डेफिशिएंसी पे अपना ध्यान देना पड़ेगा, हमारी डेफिशिएंसी क्या है। ठीक है, हमारी डेफिशिएंसी क्या है उसके आधार पे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम इसके बात करें तो हम हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं, ये सबसे मेन है। ठीक है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम 4 स्टेप में बात करें तो पहले अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको हेल्थी खाना, ठीक है, घर का बना हुआ खाना खाना है। योग व्यायाम कम से कम 30 से 40 मिनट डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, या आप रनिंग कर सकते हैं, हल्का वॉक कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। ठीक है, और खाने में आपकी हेल्थी डाइट, लाइक आप दाल खा सकते हैं, 2 कटोरी दाल, कोई भी जो भी आपके घर में दाल बनती है उसको कम से कम 1.5 से 2 कटोरी दाल हो गई, 1 गिलास दूध हो गया, एक मतलब पूरा कटोरी दही हो गया, कर्ड जिसको बोलते हैं। और आप कम से कम गुड़ भी खा सकते हैं डेली रात को खाने के बाद। और भुने भुने हुए चने मान लो अगर आप 70 ग्राम भी खाते हैं रोज़। मूंगफली हो गया आपका। ठीक है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, बादाम हो गए, अलसी, नारियल, ये सारी चीज़ें आप खाने में अपने शामिल करें। ठीक है, डेली डेली आप देखते जाएंगे आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो आपकी बालों की जो जड़ें हैं वो अपने आप ही मतलब मजबूत होने लग जाएंगी। ठीक है, और किसी किसी में देखा जाता है विटामिन का लेवल लो है। ठीक है, तो हमें फिर वहाँ विटामिन की जांच करानी चाहिए डॉक्टर के पास जाके। ठीक है, विटामिन डी में लाइक आपको B12 की कमी तो नहीं है, D3 की तो नहीं है, जिंक की तो नहीं है, B7 की कमी तो नहीं है, इसकी वजह से भी बालों का झड़ना देखा जाता है। ट्रीटमेंट में फिर इसके बाद थर्ड में जैसे मिनॉक्सिडिल हम यूज करते हैं मेल फीमेल में, वो डर्मा रोलर की मदद से पूरे बाल पे लगाई जाती है। जैसे मिनॉक्सिडिल 5% मेल लगा सकते हैं, सुबह शाम लगा सकते हैं, फीमेल भी मिनॉक्सिडिल का यूज कर सकती हैं। ठीक है, उसके जैसे फेनेक्स टैबलेट आती है उसको भी हम लो डोज में यूज कर सकते हैं। और तो बाकी ट्रीटमेंट जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, ये लाइट लेज़र वगैरह, ये इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है तो ये कर सकते हैं। और अपने साबुन मतलब शैम्पू से हमेशा अपने सर के बाल हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर धोएं। और सबसे मेन चीज़ है स्ट्रेस फ्री रहें, स्ट्रेस सबसे मेन चीज़ है कारण। ठीक है, दूसरा ऐसे हम कुछ लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं बाहर जाके, तो पानी ख़राब है वहाँ का, पानी की वजह से भी ऐसा होता है कि पूरे बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखें, मैन अपनी डाइट पे फोकस रखें, न्यूट्रिशन अच्छा लें, स्ट्रेस फ्री रहें, एक्सरसाइज करें। ठीक है,
और अगर आप इन सब के बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो अपने विटामिन्स चेक कराएं, ठीक है। विटामिन्स चेक करने के बाद अगर डेफिशिएंसी है तो उन विटामिन्स को आप मेडिसिन के तौर पे, दवाइयों के तौर पे भी ले सकते हैं। उसके बाद भी आराम नहीं है तो फिर मिनॉक्सिडिल है, प्लाज्मा की थेरेपी है, तो अपने हिसाब से आप ट्रीटमेंट चूज़ कर सकते हैं। बेटर है कि पहले अपने आप को मॉडिफाई करें, उसके बाद ही आगे निष्कर्ष पे निकलें। थैंक यू सो मच।